जो दया और प्रेम और नम्रता से काम करता है, ठीक है, जो दया और प्रेम और नम्रता और भलाई से काम करता है, तो वो जीवन को बचाता है। थोड़ा आगे हो जाए, खोल दीजिए, उसको भी अंधेरा लगे। वचन पढ़िएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर कितना संभालता है। परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर प्रेम करता है और परमेश्वर सभी लोगों को जानता है ना। इंसान पाप के कारण टूटे हुए हैं, निराशा में है, और फर्स्ट रेड को क्या बोलते हैं, दुखी ना, बहुत दुखी है। हर जगह इंसान ना बहुत दुखी है। दूसरा है कि लोग पाप की जगड़ में है, पाप की दुनिया की जगड़ में। देखेंगे कि परमेश्वर ये लोगों की परिवार टूटा हुआ, लोगों की घर, लोगों की दुनिया ना, ये चीजों से हम लोग देखेंगे दो चीज, कि परमेश्वर बचाने के लिए अपना इकलौता पुत्र दिया ना। परमेश्वर जगत से प्रेम किया, यूहन्ना 3:16 में, और परमेश्वर अपना इकलौता पुत्र दिया यीशु मसीह। और यीशु मसीह ने क्या किया आप और मेरे लिए, क्या किया? हाँ? हमारे पापों के लिए क्रूस पर जान दे दिया, कुर्बान कर दिया आपने। तो किस लिए? हमारे गुनाहों के लिए, पापों के लिए ना। हमारी गुनाह और पाप उसके ऊपर वो ले लिया, और हमें क्या दिया? नया जीवन दिया, अनंत जीवन ना, नया जीवन दिया। और हम आज क्या है, उद्धार मिला हम। तो ये मैं क्रिसमस की तैयारी कर रहा हूँ, परेशान मत होइए, बता रहा हूँ थोड़ा आपको, ठीक है। तो इस परमेश्वर हर एक इंसान से प्रेम करते हैं। सबसे पहली बात देखेंगे, लोग खोए हुए हैं, निराशा है, पाप में है, टूटे हुए हैं, आत्महत्याएं हो रही है, बंधे हुए हैं परंपराओं में, पापों में, कोई आजाद नहीं है ना। और एक लड़की या लड़का कुछ कर नहीं सकते, आजादी नहीं मिलती ना। क्योंकि इसलिए बंधे हुए, इसलिए आजादी नहीं मिलती, क्योंकि कल कहीं निकल के गलत किए तो। क्यों? समाज आज गलत है ना, चारों तरफ सब गलत है। तो ये गलत में भी परमेश्वर ने लोगों से प्रेम किया। कोई गलत कर रहा, आप प्रेम कर पाएंगे? कोई इंसान गलत कर रहा है, आप उसको प्रेम कर पाएंगे? कोई इंसान गलत कर रहा है तो हम उसके तरफ देखेंगे भी नहीं, गलत आदमी है, सही नहीं ना। तो परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया, परमेश्वर प्रेम किया। सबसे पहले हम देखते हैं कि वो टूटी हुई बांसुरी हो और टूटी हुई या बुझती हुई धुआं देने वाले दिया, धुआं देने वाले दिया अगर होएगा तो आप क्या करेंगे? धुआं देने वाले दिया होएगा तो क्या करेंगे? और आपके पास एक टूटी हुई बांसुरी, क्या करेंगे उसके? उत्तर मिला ना। इंसान नहीं करता। अगर कोई इंसान दिल से टूटा हुआ है, या इंसान के पास कोई हॉबी नहीं है, कोई हॉबी नहीं, हॉबी का मतलब हुनर, कोई हुनर नहीं इंसान के पास, तो लोग ध्यान नहीं देते उसके ना। और टूटी हुई धुआं देने वाली जैसा बत्ती ना, उसको क्या करते लोग? बुझा भी देते, जैसे कि फेंक देते। पर परमेश्वर ऐसा नहीं है। एक वचन पढ़िए, यशायाह 42:3, यशायाह 42:3। कुचले हुए नरकट को वह न तोड़ेगा और न टिमटिमाती हुई बत्ती को बुझाएगा, वह सच्चाई से न्याय चुकाएगा। ओके, परमेश्वर कभी किसी का पक्षपात नहीं करता, सच्चाई से काम करता है। वो जो कुचले हुए नरकट क्या होता है जानते हैं? नरकट का मतलब नरकुल है? नरकुल कहे जाते हैं, जो कोई जाने का नहीं, वो लकड़ी की बात कर रहे हो तुम। किसके? ये यहाँ पे होता है लकड़ी, हाँ, की कलम बात कर रहे हो, वो बता रही हो। वही वो भी है। ये बांसुरी होता है, हाँ, नरकट, बांसुरी, उसको भी कलर करते बांसुरी को भी, और वो बाजता सुर धुन निकालते ना, बांसुरी को बोलते।
वो वैसा दिखता है पर उसमें धुन नहीं निकलेगा, वो कुचला हुआ मतलब टूट गया। उसमें कलर किया जाता, रंग बिरंगी कपड़े लगा के कलरिंग करा जाता, सुन आवाज निकलता बढ़िया। तो क्या कुचला हुआ, वो टूट गया। ऐसा नहीं टूट गया, वो बीच बीच में वो नहीं बज रहा, हवा निकल जा रहा इधर उधर। तो उसको क्या करेंगे हम लोग? फेंक देंगे ना, या तो फिर जला देंगे, ठंडे में आग तापेंगे ना, जला देंगे। तो होता क्या, परमेश्वर उसको लेता है। कई सारे इंसान इस धरती पर टूटे हुए हैं, उनका दिल, उनका मन, उनका परिवार, विवाह, शादी उनका टूटा हुआ है, पर परमेश्वर उनको इनकार नहीं करते, उनको और प्यार देता, उनसे और प्यार करता, उनको उठाता, उनको प्रोत्साहन करता, उनको कहता तुम्हारे लिए जीवन है ना, जीवन को व्यर्थ मत गवाओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी बोझ दूर करूंगा, मैं तुम्हारी तकलीफ दूर करूंगा, तुम्हारी टूटापन को मैं खत्म करूंगा, मेरे पास आओ ना। देख सकते हो कि ना एक यहोशू की किताब में वहां पर एक विधवा है, नहीं विधवा नहीं, वेश्या है, लोग पसंद नहीं करते, वो वेश्या का काम करके अपना घर चलाती है। कोई भी उसको गलत देखता है ना, वो दिल से अंदर से टूटी हुई, बोलता मेरा समाज ही अलग है, मैं लोगों से बिल्कुल अलग हूँ। तो लोग उसको प्यार नहीं करते, लोग उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, लोग उसको सोचते नहीं। तो क्या होता है कि ऐसे लोग अंदर से टूटा रहते हैं ना, उनका मन, कोई पूछता नहीं उसके बारे में, सब कोई गलत सोचता उसके बारे में ना। तो ये कुछ चीजें हैं जो इनकार नहीं करता या किनारे नहीं कर देता, उनको परमेश्वर प्यार देता हो ना, उनको अपनाता। तो क्या हुआ कि वो औरत को बचाया परमेश्वर ना। और एक यूहन्ना के 8वां अध्याय में देखेंगे, सब गांव वाले, मोहल्ले वाले उस पर आरोप लगाए, उसका भी दिल टूटा, अभी कुछ नहीं किसको बोल सकती ना। तो वो टूटी हुई पूरी तरह से, तो परमेश्वर उसको माफ किया ना और उठाया। सोचिए, उसको पत्थरवा करके मार डालने वाले थे लोग ना, परंतु परमेश्वर ने उसे उठाया। तो कहता है कि टूटे हुए बांसुरी को वो रिपेयर करता है और उसमें से फिर से सुनहरी आवाज निकलती। जो लोगों का घर या परिवार या दिल टूटा है, मन, उनकी शादी, उनकी घर, परमेश्वर उनको संभालेगा। पर जब हम परमेश्वर के पास आएंगे, उसकी आज्ञा मानेंगे, वचन पढ़ेंगे, पापों से मन फिराएंगे, संसार में नहीं मन लगाएंगे, तो परमेश्वर कहते कि उनके घर को पूरा फिर से उजागर लाता, संभालता। और दूसरा एक बोलता है टिमटिमाता हुआ दिया, उसको भी परमेश्वर फेंकता नहीं, उसमें पानी डालता नहीं, मतलब पानी होगा तो क्या होगा, बुझ जाएगा, खत्म, वो तो कभी जिंदगी में नहीं जलेगा, पानी नहीं, सॉरी मैं क्या हो गया मुझे। तो धुआं दे रहा दिया, बत्ती धुआं दे रहा, तो उसमें परमेश्वर तेल डालता, तेल डालना परमेश्वर का अभिषेक ना। और देखेंगे इजराइल में राजा नहीं था, साउल के बाद साउल ने क्या हुआ, वो बेकार हो गया राजा, तो अब उस जगह पे राजा कोई नहीं है, और परमेश्वर ने दाऊद को चुना, दाऊद को राजा बनाया, और वही राजा एक दिन इजराइल में उजाला ले आएगा, और वो ले आया, समझ रहे। और दूसरी बात हम देखते हैं कि तेल मतलब परमेश्वर का वचन होता है। जब हमारे अंदर वचन जाता है तो हमारी अंदर जो धुआं देने वाली जो गंदगी है उसको हटाता है और फिर उजाला आता है, समझ रहे। अगर देखेंगे कैंडल, अगर आप कभी जलाएंगे कैंडल ना, कैंडल में जब जल रहा ना, उसमें पिघला रहेगा चारों तरफ, उसी पिघला में आप अगर कुछ भारी चीज रख देंगे ना दोनों तरफ, तो आगे जाएगा नहीं, वहीं पर ही अटका रहेगा, वो बढ़ता नहीं। फिर वो जो उजाला दे रहा था उतना उजाला नहीं देगा, वहीं पर उतना कम हो जाएगा उसका उजाला, तब वो हटा देंगे तो फिर से उजाला आएगा। क्योंकि वो मम उसमें आ नहीं पा रहा, इसीलिए वो उजाला नहीं दे पा रहा। वैसा ही है, तो परमेश्वर कुछ कारण की वजह से हमारा जो ज्योति तो हम थे पहले ही, पर अब धुआं दे रहा,
पहले बोलते ना कि बैकस्लाइड होना। अभी मैं परमेश्वर का आज्ञा माना, विश्वास किया, मैं उजाला बन गया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? आई थिंक मत्ती का 6वां अध्याय वचन 14 में या 5वां अध्याय 14 में या 24 में, तुम जगत की ज्योति हो ना, बोलते नहीं तुम जगत की ज्योति हो। तो हम जगत की ज्योति है। तो अभी धुआं क्यों दे रहा? ये जल रहा था बढ़िया, उजाला दे रहा था, अब धुआं दे रहा। धुआं देने का मतलब है कि हम कई बार पाप करते हैं, संसार के परमेश्वर के विरोध में जाते, परमेश्वर में बहाना करते, कई सारे वचन सीखते नहीं, वचन में बढ़ते नहीं। इसी कारण से ये तकलीफें लोगों के जीवन में आता है। धुआं देने का मतलब उनका जीवन सक्सेस नहीं हो रहा, सफल नहीं हो रहा ना, वो गलत कुछ निर्णय ले रहे हैं। जैसे कि यहूदा सफल नहीं हो रहा उसका जीवन ना, गलत चीजों में वो सफल होना चाहता, गलत चीजों में वो करना चाहता। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम लोगों को समझना, बहुत जरूरी है जानना हम लोगों को। दूसरी बात है कि वो धुआं दे रहा, तो परमेश्वर का वचन जब जाता है, कलीसिया में जब बैठता है, प्रार्थना जब करते हैं, तो परमेश्वर का वचन जाता तेल की तरह, तो उसमें फिर से जागरूक लाता, समझ ले, फिर से उसमें जागरूक लाता। तो क्या होता? तेल कम हो रहा, धुआं दे रहा, उसमें कचरा है, वो कचरा जब हटा दिया जाएगा तो अच्छा उजाला देगा। जब अच्छा जलेगा, जब अच्छा जलेगा तो क्या होगा? उजाला लाएगा। उसी प्रकार परमेश्वर की जीवन और संसार की जीवन हम एक साथ नहीं जोड़ सकते। तो वो धुआं की तरह बत्ती, धुआं देने वाला बत्ती हो जाएगा। तो परमेश्वर कह रहा धुआं देने वाला बत्ती को वो बुझाता नहीं पूरी तरह से, उसको हवा देता, सिखाता उसे, समझाता उसे, सही मार्ग दिखाता, सही सोच देता, आत्मिक सोच ना, गलत चीजों में नहीं, गलत निर्णय नहीं, गलत विचार नहीं, गलत संगति नहीं, गलत सेवन नहीं, बल्कि परमेश्वर अच्छे सेवन, अच्छे सेहत, बाइबल स्कूल, सीखना, वचन पढ़ना, प्रार्थना करना और दूसरों के लिए ये सब सिखाता। तो क्या होता? वो उजाला होता, जलता वो, और वो धुआं हट जाता ना, गलत चीजें हट जाता, गलत विचार हट जाता, गलत सिद्धांत हट जाता। तो क्या करेगा? वो आत्मिक चीजों के बारे में सोचेगा। ठीक है, ये था क्या बोलते कि एक जो परमेश्वर पर विश्वास करते हम, अगर हम टूटे हैं तो भी परमेश्वर उसको जोड़ के अच्छा आवाज, अच्छा जीवन लाएगा, उसके जीवन से लोगों के जीवन में आशीष आएगा, और धुआं देने वाले दिए को फिर से उजाला करता ताकि दूसरों को उजाला दे सके। और एक वचन पढ़िए, एक 40 का 11, ऐसा या 40 का 11। अंदर आके बैठिए, आजा आजा, बेंच में बैठो। अपने झुंड को चराएगा, वह मेमनों को अपनी और गोद में लिए रहेगा तथा दूध पिलाने वाली भेड़ों को धीरे धीरे से ले चलेगा। ओके, क्या कह रहा परमेश्वर? परमेश्वर का दिल देखिए, ठीक है, एक चरवाहा की तरह है ना, एक गडरिया की तरह, चरवाहा की तरह है। चरवाहा क्या करता? डंडा मार मार के नहीं लेके जाता ना, जो कम चल नहीं पा रहा है जो लोग, उनको गोद में ले लेता है, और जो लोग दूध पीते हैं उनके साथ धीरे धीरे चलता है। देख रहे हैं कितना अच्छा परमेश्वर है? ये हमारा परमेश्वर है। कई सारे लोग कुछ बातें नहीं समझते, उनको परमेश्वर प्यार देता ना, प्यार करता और समझाता। हम नहीं समझो तो समझो, नहीं तो नहीं जाओ बाढ़ में, ऐसा नहीं करता, समझ रहे? उनको अच्छा से सहलाता है, परमेश्वर प्यार देता है, परमेश्वर उनकी दुख दर्द को दूर करता है, उनको चंगाई देता है, फिर वो विश्वास करते, फिर उनको सिखाता है। दूध पीने वाले बच्चे, नई विश्वासियों को ना, नई जो विश्वासी आते हैं, और कुछ विश्वासी जो आगे बढ़ रहे, और कुछ विश्वासी जो बढ़ नहीं पा रहे, चल नहीं पा रहे, कभी तकलीफ हो रहा, कभी परेशानी हो रहा, उनको उठा ले, उनको संभाल, इस तरह से काम करता है, समझ रहे परमेश्वर। और एक वचन पढ़िए, उत्पत्ति का 33 और वचन 14। ये दो भाई थे, बचपन में दोनों भाई में कुछ लड़ाई हो गया,
और छोटा भाई भाग गया मामा के घर बड़ा भाई का अधिकार लेकर। बड़ा भाई का जो मिलने वाला था वो लेकर भाग गया, तो बड़ा भाई तो गुस्सा में आएगा ना। अभी जो बड़ा भाई को मिलने वाला था, पिताजी उसका देने वाले थे, उसी को धोखे से चुरा के वो चला गया। अब बड़ा भाई क्या करेगा? अब उसको मारेगा। वो यही प्लान में था, परंतु उसने छोटा भाई मामा के घर भाग गया अपनी माँ के कहने पर। तो माँ बाप है और 2 बेटे हैं, ठीक है। बड़ा बेटा उत्तराधिकारी होता है, जो भी अगर पिताजी अगर मरने पर है तो किसके नाम करेगा? यहाँ तो आजकल सबके नाम हो जाते, पर उस समय था क्या, बड़ा बेटा उनका जगह लेगा। अगर वो राजा है तो राजा का पद किसको मिलेगा? बड़े को मिलेगा, समझ रहे? और फिर वो खत्म हो जाएगा तो उसके बड़े को मिलेगा। परंतु छोटा भाई क्या किया, जब वो शिकार करने गया था तो शिकार से जब लौट के आया था तो एक दिन क्या हुआ, बड़ी भूख लगा था उसको, बड़े भाई को। शिकारी था वो, शिकार से लौटा और बड़ी भूख लगा था, तो मसूर का दाल बन रहा था, खुशबू बढ़िया था। तो उसने बोला कि मुझे कुछ खाने के लिए दे दे, छोटा भाई को बोला। तो उसने बोला एक काम कर, मैं तुझे दूंगा खाने के लिए, पर तू पहले तेरे पहलौठा अधिकार मुझे दे। तो उसने बोला जा तू ले जा यार, भूख लगा, खाने दे यार। तो ऐसा बोल दिया उसने, ठीक है। वो लिया और खाना दिया। वो भूल भी गया, वापस शिकार में चला गया। पर एक दिन समय आया जो उसने बाल खाल लगा के, वो जो बड़ा भाई था उसके हाथों में बहुत बाल था ना, उसने बकरे काट के बाल लगा के बड़े भाई का जैसा हाथ बना के पिताजी के पास गया, और पिताजी ने उसके सर पे हाथ रख के उसका अधिकार ले लिया। और लेकर उसकी माँ बोला तू भाग जा यहाँ से, तेरे मामा के घर। उसकी माँ ने समझाया। तो जब बड़ा बेटा शिकार से लौटा और खाना पकाया और पिताजी के पास लेकर गया, तो बोलता ईशो नाम था उसका, मैं तो तुम्हें आशीर्वाद दे दिया। बोलता मुझे कब दिया, मैं तो अभी आ रहा हूँ, आपने तो बोला था कि शिकार करके लाना, मुझे मीट खिलाना, और यही तो मीट बना कर लेकर आ रहा हूँ, आप अधिकार देंगे। बोलते वो फिर पहले कौन आया था? तो उसका छोटा भाई उससे धोखे से उसका आशीर्वाद लेकर चला गया। अब वो चला गया मामा के घर, वहां पर 21 साल मेहनत करने के बाद लौट के आ रहा, तभी ये वचन पढ़िए 33 का 14। क्या हुआ? इसीलिए मेरा प्रभु अपने दास के आगे बढ़ जाए और मैं अपने पशुओं की चाल के अनुसार जो मेरे सामने है और बाल बच्चों की चाल के अनुसार धीरे धीरे चलता हुआ अपने प्रभु से सेईर में आ मिले। ओके, तो कह रहा वो डर भी रहा, अभी बड़ा हो गया, उसका बीवी है, बच्चे हैं, गाय भेड़ बकरियां हैं। तो जब वो मिलने आया था उसके बड़े भाई को 21 साल बाद, तो बड़ा भाई उसको मिलने के लिए आया और वो डर रहा था। क्या हो डर रहा था? बड़ा भाई मुझे मेरे बीवी बच्चे को ना मारे, वो डर रहा था। पर उसका बड़ा भाई मिला तो कहता कि चल साथ साथ में चलेंगे। बोला साथ साथ में जाएगा, एक कुछ गड़बड़ किया तो मैं भाग नहीं सकता, ना बच्चों को बचा पाएगा। तो एक काम करते, उसने बड़ी विनम्रता से कहा, कितना प्यार से कहा कि प्रभु, बड़े भाई को बोल रहा, प्रभु आप आगे आगे चलो, हम पीछे धीरे धीरे आ रहे। समझ रहे? कभी कभी होता है हमारे शत्रु हमें धोखे से आत्मिक चीजों को खींच लेता, परमेश्वर के अनुग्रह में चलने नहीं देता, हमारे अंदर घमंड पैदा करेगा, हमारे अंदर ईर्ष्या पैदा करेगा। पर परमेश्वर कहता कि परमेश्वर हमें अनुग्रह देता कि हम अनुग्रह से उन चीजों को धीरे धीरे निकाल सके, आगे भेज सके ना, और निकाल सके। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि हमारी अंदर से बुरी चीजों को निकालना, क्योंकि बुराई से कोई चीज लाभ नहीं होती है। बुराई से कोई भी चीज लाभ नहीं होता, बुराई से बुराई होगा, चाहे आप कितना भी कर लीजिए, चाहे आप कितना भी सोच लीजिए, बुराई से बुराई होगा। सोचिए कि कोई खेत में बीज बोता है
गेहूं का और वो धान काटने के लिए कोशिश कर रहा है, हो सकता है गेहूं का बीज बो के धान काट सकते हैं। तो क्या बुरे चीज अपनी मन के अंदर डालेंगे तो अच्छा चीज कभी काट पाएंगे? कभी नहीं। तो इसीलिए अगर मैं खेत में सेब का बीज बोऊंगा तो सेब ही काटूंगा, अगर मैं इमली का बीज बोऊंगा तो इमली ही काटूंगा ना, और कोई चीज नहीं काट सकते। सरसों का बीज बोऊंगा तो सरसों काटूंगा, सरसों की जगह पे मैं क्या बोलते कि अरहर दाल नहीं काटूंगा ना, सरसों ही काटूंगा। तो इसीलिए हमें सावधान रहना। और एक वचन पढ़िए, ठीक है। कभी कभी होता है हमारी अंदर गुलायत बसता है, हमारी अंदर गुलायत रहता, गुलायत को निकालना है, परमेश्वर को बसाना है, यीशु मसीह के अनुग्रह को लेना अंदर ना। यिर्मयाह का 9 अध्याय वचन 23-24 पढ़िए, दोनों 9 अध्याय वचन 23 और 24। परमेश्वर बड़ी प्रेम से कहता कि तुम कोई भी चीज में अहंकार मत करो, धन हो या बुद्धि हो या ताकत, धन बुद्धि ताकत अगर आपके पास है तो इनमें घमंड मत करो, बोल रहा, अहंकार मत करो, परमेश्वर कहता। पढ़िए, कौन पढ़ रहा? पढ़िए जल्दी, कोई इधर ही अंधेरा हो गया, जल्दी करो, तुम पढ़ते यहोवा नहीं। यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, न बलवंत अपने बल पर और न ही धनवान अपने धन संपत्ति पर गर्व करे, परंतु जो गर्व करता है वह इस बात पर गर्व करे कि वह मुझे जानता और समझता है, और यह भी कि मैं ही वह यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धार्मिकता के कार्य करता हूँ, क्योंकि मैं इन बातों से प्रसन्न होता हूँ। यहोवा की यही वाणी है। ठीक है, जो घमंड करता है वो इंसान कभी भी अच्छे चीज को उत्पन्न नहीं कर पाएगा, समझ रहे हैं? 3 चीज से कभी नहीं करना चाहिए। बुद्धि से, अगर मैं बुद्धिमान हूं तो कभी नहीं अहंकार करना, घमंड नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास धन संपत्ति ज्यादा है तो अभी आप अपने आप पर घमंड मत करिए। और तीसरा, अगर बल है आपके पास ना, बहुत सामर्थ्य, वीर हो आप ना, तो कभी भी घमंड मत करो। परमेश्वर इन चीजों को दिया है ताकि आप सही जगह पे इस्तेमाल करो, पर घमंड मत करो। आज अगर कोई मसीह अच्छा प्रार्थना करता है, उसकी प्रार्थना सुनी जाती है, उसके द्वारा परमेश्वर सामर्थ का काम करता, तो कभी घमंड मत करना, समझ रहे? अगर घमंड क्या करता है, घमंड आपको नीचा करेगा, दया ऊपर करेगा। जो दया करता है, दया दिखाता, अनुग्रह देता है, परमेश्वर उससे प्यार करता, उसको ऊंचा भी करता ना। समझ लीजिए आपके पास, आप कलीसिया में समझ लीजिए कि 1 बीघा जमीन दे दिया और सबको बोलते मैं कलीसिया में 1 बीघा जमीन दे दी, तो क्या फायदा? और वो इंसान सच्चा है, यीशु मसीह ने क्या कहा, कोई अगर दाएं हाथ से देता तो बाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए ना, ऐसा करना चाहिए, परमेश्वर कहता है। तो अगर मैं सामर्थ के साथ, मेरे पास सामर्थ है, मेरे पास आज सामर्थ है कि मैं एक परिवार को संभाल सकता हूँ, मेरे पास इतनी ताकत है कि मैं किसी भी बलवान आदमी को गिरा सकता हूँ, तो उसमें घमंड मत करो, परमेश्वर पे नम्र बनो, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे। घमंड करना तो किस में करना चाहिए? परमेश्वर को आप जानते हो, सच्चाई में चलते हो, न्याय से सब कुछ करते हो, तो घमंड करो। धन पे, ताकत पे, बुद्धि पे कभी मत करो। और अगर घमंड करना है तो किस चीज से करना चाहिए कि आप परमेश्वर, सच्चे परमात्मा को जानते हो, परमेश्वर को जानते हो, सच्चाई से हमेशा चलते हो, और कुछ भी काम करते हैं न्याय से करते हो, अन्याय कभी नहीं करते, तो आप घमंड कर सकते। समझ रहे? समझ गए? 4 बातें। टूटा हुआ बांसुरी को परमेश्वर फेंकता नहीं, फिर से उसको रिपेयर करता है, उसमें से अच्छा आवाज निकालता, और धुआं देने वाली दिया को बुझाता नहीं, हवा देकर उसको जलाता हो ताकि उजाला ला सके ना। परमेश्वर हमारा अच्छा चरवाहा जो हमारा केयर करता, ध्यान रखता। नया जब हम विश्वासी में आते हैं तो परमेश्वर हमें संभालता। तीसरा क्या था? हमें परमेश्वर के अनुग्रह में
शैतान को अंदर से ना हमें उसको निकालना, उसके प्रति सोचना नहीं ना। अनुग्रह क्या करता, गंदगी को साफ करता। चौथा तक क्या कि हमारी धन संपत्ति पर हमारी घमंड नहीं होना चाहिए, बल्कि परमेश्वर को जानना चाहिए और परमेश्वर सच्चाई में और न्याय में चलना चाहिए। आमीन। आइए प्रार्थना करिए, मेरे साथ प्रार्थना करिए। सबकी आंखें बंद है, सब लोग सर झुकाए हुए हैं। प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते हैं। कहिए, यीशु मसीह हम जानते हैं हम कमजोर हैं, हम कुछ नहीं समझ पाते, हम वैसे भी पापी इंसान हैं। प्रभु हमको माफ करो, हमारे हृदय में आओ, हमें नया जीवन दो। तन मन से तेरे बलिदान पर, तेरे गाड़े जाने पर, तेरे जीव पर हम विश्वास करें। सच्चे मन से, पूर्ण हृदय से, तू सच्चा और जीवित परमेश्वर। प्रभु यीशु आप हमें क्षमा करो। धन्यवाद देते हैं, तेरे जी उठने पर हम विश्वास करते। तू पवित्र परमेश्वर का इकलौता पुत्र यीशु नासरी मेरा उद्धार कर, मेरा मुक्तिदाता, यीशु के नाम से आमीन।